नमस्कार प्यारे बच्चों, एग्जाम टू एग्जाम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग कक्षा 7 गणित प्रकाश जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है से संबंधित प्रश्नों में कुछ अध्ययन करें। इससे पहले इकाई 1 परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सभी भिन्न परमेय संख्या होती है। ये जो दिख रहा है कॉलम रेड से निशान लगा हुआ है, सभी भिन्न परमेय संख्या होती है। ठीक, ये तो जान लीजिए कि जितनी भी भिन्न होती हैं क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। परिभाषा की बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक परमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं, अर्थात Q बराबर 0 नहीं होगा। P/Q इसी के रूप में लिखना है। P हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, हर, तभी ना भिन्न बनेगी। और इसमें कह रहा है कि हर बराबर 0 नहीं, मतलब हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहीं 7 लिखा है तब भी हम इसका बटे कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या 2/5 इस प्रकार से लिख दें, या 11/3 इस प्रकार से हम लिखें भिन्न को। ठीक, 0 ये वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कुछ ना कुछ मान परिभाषित करे। ठीक, इसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। सिंपल लॉजिक है कि किसी भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है वो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में वैसे सवाल लगाते समय कहीं ना कहीं पूछी जाती है। सर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है आपका, क्या है, सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती कह रहा है, परंतु प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। ध्यान से देखिएगा, सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, मतलब जितनी भी परमेय संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं सभी परमेय संख्या जो है वो भिन्न ही हो, किंतु जितनी भी भिन्न होती हैं वे सभी परमेय संख्या होती हैं। ठीक, आगे एक पॉइंट और है, इसको भी नोट डाउन करिएगा, परमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न भी सम्मिलित होते हैं। अब आइए हम चलते हैं, इसमें से ये ध्यान रहेगा ना कि सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। ठीक, इसके बाद क्या है, धनात्मक ऋणात्मक ये सब चलता रहेगा बनाने की प्रक्रिया जो है। और सीधा सवाल पे आए चलते हैं। सवाल में प्रश्नावली अभ्यास 1A है, कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो परमेय संख्या तभी बनेगी जब हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। ठीक, किस रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। तो आइए सवाल पे सीधा चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए। पहली सवाल है, अभ्यास कक्षा 7 का है ना, अभ्यास कितना है, 1A, अभ्यास 1A। ठीक, पहली सवाल कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो संख्या क्या लिखी गई है, पहले तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। -7 है, कामा 11 है, कामा 27 है, कामा -45 है, कामा 71 है। ठीक, ये सभी संख्याओं को हमको परमेय संख्या के रूप में लिखना है, लेकिन याद रहे
कि इनका अंश कितना होना, हर कितना होना चाहिए, 1। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहली वाली संख्या को -7/1, दूसरी संख्या कामा 11/1, फिर अगली वाली 27/1, नेक्स्ट -45/1, कामा 71, 71/1। इसी के रूप में ऐसे हमको लिख लेना है। ठीक, दूसरी सवाल जो कह रहा है, पहले दूसरी सवाल देखते हैं फिर उसको लगाते हैं। दूसरी सवाल का क्या रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी सवाल है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश कितना हो, 8, -16, 20, -24। संख्या कितनी लिखी है, -4/5। तो एक एक सवाल को नोट डाउन करते चलेंगे और एक एक सवाल को हम लगाते चलेंगे। कितना लिखा है, पहली सवाल है -4/5 और इसका अंश जो है कितना है, 8 है। कितना है, 8। अब ध्यान दीजिएगा, 8 यहाँ पॉजिटिव अर्थात धनात्मक है और यहाँ आपका ऋणात्मक है। इससे जब हम इस संख्या में भाग देंगे, 2 चौक 8, ठीक, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 2 माइनस में आएगा तो माइनस से नीचे गुणा करेंगे, 5 दूना 10। दूसरी सवाल पे आते हैं, खा वाली -4/5, हर कितना, अंश कितना है इसका, सॉरी अंश की बात है, अंश कितना है, 16। 16 किस में है, माइनस में है, तब 4 से इसमें भाग देना है, अंश से अंश में, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा तो माइनस माइनस कट गया, 4 पंचे 20। नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगी, धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर ऋणात्मक यहाँ है तो यहाँ अगर ऋणात्मक नहीं तो नीचे वाली ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ ऋणात्मक है, अगर ऊपर वाली भी ऋणात्मक है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, आपकी धनात्मक हो जाएगी। ग वाले की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर ग कितना दिया है, -4/5 बराबर 20 बटे खाली है, तो यहाँ क्या करना है, 4 से इसमें भाग देना है, 4 पंचे 20, 5 आ गया। अब भाग देंगे तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा, 5 पचम 25। ऊपर अगर धनात्मक है तो नीचे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, घ वाले पे क्या लिखा है, -4/5 ही रहेगा, बराबर कितना फिल करना है, -24 दिया है। ठीक, तो अंश 24 दिया है, 4 छंग 24, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 6 पंचे 30। ठीक, इस संख्या से इसमें भाग दे देना है, जो भागफल आता है उसको इसमें गुणा करा के लिख देना है, चिन्ह सहित लिखना है। ठीक, तो आप समझ में आया ना, हर कितना कितना भरा गया, हम इसको एक बार गोला कर लेते हैं। ये भरा गया आपका हर, ये भरा गया है, ये भरा गया है और ये भरा गया। ठीक, वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके सवाल समझ में आ जाएगी। अब आइए तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरी सवाल क्या कह रही है, ठीक, तीसरी सवाल जो हमारी कह रही है, -5 बटे में -7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, यहाँ हर की बात की है, हर कितना, 7, -14, 21, -35, अर्थात हर दे रखा है, हमें अंश निकालना है। अभी तक क्या था, अंश दिया था और हम हर को निकाल रहे थे। आइए इसको भी देखते हैं कैसे करना है। ठीक, बहुत इजी बेस में होगा, कम समय में ख़त्म कर देंगे ये वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। ठीक, सवाल नंबर कौन सी है ये, तीसरी सवाल नंबर है, -5 बटे -7 दिया है और ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका हर की बात किया है। हर कितना होना चाहिए, का वाले का -7 है, तो ये हो जाएगा। सवाल नंबर का पे आते हैं। का सवाल नंबर पे क्या करना है, -5 बटे -7 बराबर जिसका हर की बात किया है, कितना है, -7। सवाल में पहले से ही दिया है। ठीक, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है।
तो 7 से हम इसमें भाग देंगे, 7 एक कम 7, 1 माइनस आ जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे 5 एक कम कितना हो जाएगा 5। ठीक, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन विशेष नहीं होने वाला। का हो गया। खा पे आते हैं। खा पे क्या करना है, -5 बटे -7 यही दिया है। और यहाँ क्या है -14 है। अब स्वाभाविक है यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ दोनों पद माइनस चल रहे हैं हमारा। तो 7 दूनी 14, 2 आ गया, 7 से इसमें भाग देंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 आ जाए, 2 एक कम 2। ठीक, सॉरी 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, 7 दूना 14, 2 आ गया, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूना 10। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आपका लगा हुआ मिलेगा। गा वाली सवाल पे देखते हैं गा कैसे करना है। गा वाली का हर कितना दे रखा है, 21 हर दे रखा है। सवाल क्या थी, इसको लिखते हैं -5 बटे -7। ठीक, बराबर हर आपका दिया है, कितना दिया है 21। 7 3 21, 3 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस को ऊपर गुणा करेंगे 3 में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बचे 15। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया 15 आ गया। एक सवाल और आपकी बच रही है, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पेस निकाल के इस तरफ कितना है -35 है, तो -5 बटे -7 बराबर हर कितना है -35। जब -35 है तो ऊपर भी 35 रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। 7 बचे पहले 5 प्लस में आ जाएगा, 5 का ऊपर गुणा कराते हैं, 5 पचम 25, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक, तो बहुत कम समय में पहला वीडियो बना है कक्षा 7 अभ्यास 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके बीच पहुंचने वाले हैं।